Hi friends, welcome back to our channel. This is the last video of Goa Malvan series. On 7th day afternoon, we are going to catch a nice sunset view and to click some more pictures and all, and then time to say goodbye to Goa, and we will be focusing on our travel back to Mumbai. So this video you will see all these experience, including some good or bad experiences while traveling back from Goa to Mumbai, which includes some national highway, some local roads, some local ghat. And at that point of time on the journey, without proper planning, we took lot many decision changes, and then lot many things happened with us, which had a bad experience and good experience. Okay, so I'll share all those things with you. I hope that will also help you to plan your next journey, as we are also planning some more things to be taken care in our next journey. Thank you, stay tuned, watch the complete video, please don't skip. And if you not yet subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to like and comment. Around 4 o'clock चपोरा फोर्ट के पार्किंग पे गाड़ी पार्क करके हम लोग जल्दी से बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स का शॉप देखा, जहाँ पे सुवेनियर आइटम्स, होम डेकोरेशन आइटम्स, गिफ्ट आइटम्स वगैरह वगैरह उसके साथ साथ आपको दिख जाएगा। बट हाँ, बीच साइड में क्लोथिंग का स्टोर थोड़ा ज्यादा लगता है। यहाँ पे मोस्टली आपको सुवेनियर आइटम्स और ये एक स्पाइसेस का शॉप भी हमें देखने को मिला। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नीचे आपको बहुत सारे जगह पे नारियल पानी, पानी, कोला, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक का ऑप्शन मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू चूज योर ड्रिंक बिफोर यू स्टार्ट स्टीयरिंग अप, क्योंकि आपको अराउंड 100-150 कुछ तो स्टेयर्स है जो आपको चढ़ना है। बट डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेयर्स ऐसे ही सिंपल नॉर्मल वाला स्टेयर्स है, तो इतना भी कोई बहुत ज़्यादा हाइक नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलो। वैसे तो ये फोर्ट ज़्यादा फेमस हुआ था दिल चाहता है मूवी के बाद, एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे उसके बाद। पर इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, स्पेशली ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पावर के अंडर था, पोर्टुगीज, भोसले, या फिर समटाइम्स ऑन मुगल्स। सो ऐसे इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। बट राइट नाउ इट इज़ अ रूइन काइंड ऑफ, सो यहाँ पे कंप्लीट फोर्ट तो अभी है नहीं, बट व्यू इज ऑसम व्हेन यू रीच टुवर्ड्स द टॉप ऑफ दिस फोर्ट। सो प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग सनसेट इज गुड टाइम। बहुत सारे सोवेनियर्स ऑफ कंप्लीट रास्ते पे आपको मिलेगा, तो आपको मतलब थकान महसूस नहीं होगा। सो यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। ऑल्सो यहाँ पे भी ऊपर आपको पानी वगैरह, नारियल पानी सब कुछ मिल जाएगा, नींबू पानी, पर थोड़ा सा महंगा होता है। बट फाइनली हम पहुंच गए हैं चापोरा फोर्ट पे, एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम चापोरा फोर्ट। So finally we reached Chapora Fort, famous for Dil Chahta Hai movie, mostly. Otherwise, this particular fort has nice scenic view around sea, and the landscape here is very nice. So you can visit this place near about sunset. It will be great time to visit here. Otherwise, if you are visiting during noon or just early afternoon, then it's very pathetic, very tough, very hot. So choice is yours. सो यहाँ से स्ट्रेट जाओगे तो बहुत सारे ट्रेल्स मिलेगा, जहाँ से आप नीचे की तरफ पहुँच सकते हो, या तो फिर बहुत सारे लोकेशन मिलेगा आपको जहाँ से आप बैठ के सनसेट का व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड डेफिनेटली यू कैन क्लिक लॉट मेनी फोटोज विथ डिफरेंट बैकग्राउंड।
From Chapora Fort, if you come down, cross the fort and come towards sea, then you can get a rocky trail, and from that region you can go up to somewhere in a cliff. There you can see the Bhagatur beach and view as well, and also the sunset. It's very nice. Or else the boundary wall of Chapora Fort. But I feel this is the good one. So this is the famous wall of Dil Chahta Hai movie, and most of the people are here waiting for the sunset, and we are leaving because we have to end this trip today. Yeah. वैसे तो वापस जाने का मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, हर अच्छे चीज की एक अंत होती है और एक अंत दूसरे अच्छे चीजों की शुरुआत होती है. सो इसी उम्मीद लेके हम इस ट्रिप को यहाँ पे खत्म करके अपना नेक्स्ट जर्नी टुवर्ड्स मुंबई चालू करते हैं. पर आप कहीं नहीं जा रहे हो, अभी भी हम लोगों का जर्नी टू मुंबई बाकी है. स्टे ट्यून विद अस. It's time around 6:15, and till now we drive only 65 kilometer only from today morning, and we are leaving Chapora Fort, target heading towards our home, and it's assumed tomorrow morning we'll reach. Maybe we'll try to drive till midnight, and then we'll see what is our status, tiredness and all, and based on that we will decide. अराउंड 7:30 हमने महाराष्ट्र आरटीओ बॉर्डर चेक पोस्ट क्रॉस किया, और यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को हमने पूछा कि बेस रूट क्या है कोल्हापुर पहुँचने के लिए. तो उन्होंने हमें रोड बताया कि कंकावली के बाद पोंडा घाट का रोड लगता है, 2 ब्रिज के बाद एक ब्रिज से नीचे से जाके वो पोंडा घाट का रोड लगता है. वो रोड लेके पोंडा घाट होके कोल्हापुर पहुँचने के लिए. We are crossing Osargaon at around 8:40. अभी ड्राइव हो चुका है अराउंड 156 किलोमीटर, और हम लोगों ने जो कर्नाटका वाला जो निपानी वाला रास्ता था ना, निपानी वाला रास्ता छोड़ दिया, बिकॉज उसमें कर्नाटका बॉर्डर आते हैं 2 बार, महाराष्ट्र से कर्नाटका, देन कर्नाटका से वापस महाराष्ट्र. तो ये सेक्शन पे अभी पता नहीं है कि कर्नाटका का जो आरटीपीसीआर मैंडेटरी वाला रूल्स था और महाराष्ट्र से आने के लिए, वो सारे रूल्स चेंज हुआ है या अभी भी फिलहाल सेम है, वो पता नहीं है. सो हमने रिस्क नहीं लिया, हमने NH-66 पकड़ के जा रहे हैं. तो अभी डिसाइड ये करना है कि कंकावली से पोंडा घाट होके कोल्हापुर जाना है, और कोल्हापुर से मुंबई आना है, या फिर NH-66 से ही चलेंगे हम लोग, बिकॉज गूगल मैप में NH-66 में 1 आवर का ज़्यादा दिखा रहा है. बट पोंडा घाट होके भी जाएंगे तो भी शायद ज़्यादा लग जाएगा, बिकॉज घाट का रोड बहुत ख़राब हो सकता, मतलब बहुत टार्न है, तो स्लो रोड रहेगा. मे बी वी विल बी थोड़ा सा रुक के देख लेंगे कैसा टाइमिंग है, उसके हिसाब से सोचेंगे या तो कोल्हापुर चलना है या तो फिर कोल्हापुर नहीं चलना है, NH-66 में भगाएंगे टू मुंबई. अब तक NH-66 का रोड बहुत सही था, तो हमने सोचा कि NH-66 में ही कंटिन्यू करेंगे इंस्टेड ऑफ पोंडा घाट वगैरह और वो कोल्हापुर जाते टाइम घाट का रोड ये सब छोड़ के. पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि बाद में हमें यहाँ पे पुलिस रोका, और काइंड ऑफ थोड़ा सा मेंटल हैरेसमेंट हुआ, बिकॉज उन्होंने नॉट ओनली हमें रोका के वहाँ पे सामान वगैरह चेक किया, ऑल्सो बहुत फालतू का हैरेसमेंट किया. फाइनली उन्होंने पैसा लेके तभी छोड़ा. रात के टाइम था, मेरे पास नेक्स्ट कोई ऑप्शन नहीं था, ये लोग भी आसपास कोई नहीं थे, हम अकेला एक ही गाड़ी था वहाँ पे. तो हमने फालतू का रिस्क नहीं लिया, वहाँ पे पैसा दिया विदाउट ऑब्वियसली एनी रिसिप्ट एंड निकल पड़े. तो ये थोड़ा सा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा
with this kind of journey. मतलब इससे पहले में ही हमने एक पुलिस वाले को रोक के हमने खुद से पूछा था. They were like very cooperative, but this was very pathetic experience for both of us. फाइनली हम लोगों ने कोल्हापुर की तरफ टर्न ले लिया बिकॉज NH66 में इसके बाद वाला रोड जो है वो खराब, तो इसलिए हमें आगे चल के जाना पड़ेगा टूवर्ड्स कोल्हापुर जा रहे हैं हम अभी. NH66 में रोड ख़राब है तो ड्राइविंग करने में दिक्कत होगा. अब ये थोड़ा सा जंगल वाला रोड है, कोल्हापुर की तरफ घाट और जंगल वाला रोड है. ये क्रॉस करके कोल्हापुर कितने बजे तक पहुंचते हैं देखते हैं. अगर सिचुएशन सही है, ड्राइव कर सकते हैं, देन वी विल ड्राइव कंटिन्यूअसली टू मुंबई वाया कोल्हापुर बिकॉज उसमें तो हाईवे आ जाएगा. अदरवाइज वी हैव टू स्टे एट कोल्हापुर फॉर फ्यू आवर्स एंड देन वी विल मूव ऑन. As compared to NH रोड अभी तक तो फिलहाल ओके चल रहा था, पर एकदम सुनसान था. ना गांव दिख रहा था, ना कोई बहुत ज्यादा कार्स दिख रहा था. एक आधा बाइक कभी कभार दिख रहा था. और सडनली इस जगह पे आके गूगल मैप ने दिखाया कि वी हैव टू टेक लेफ्ट टर्न, व्हेयरएज कोल्हापुर का रास्ता था, हमने स्ट्रेट जाना था. तो हमने थोड़ा सा रुक के देखा कि ये दिखा रहा है टूवर्ड्स करड़. तो करड़ के तरफ जाने के लिए ये जो ऑप्शन दिखा रहा था, हमने देखा कि करड़ होके टाइम थोड़ा कम लग रहा है बिकॉज जिस लोकेशन पे हम हैं यहाँ से कोल्हापुर जाना मतलब पीछे की तरफ जाना है, इंस्टेड करड़ मतलब थोड़ा सा आगे जाना है, तो टाइम कम लग रहा है. तो हमने सोचा ठीक है, गूगल मैप के जो सजेशन है उस हिसाब से हम करड़ होके चलेंगे. तो यहाँ से चालू होता है जर्नी और पैथेटिक रोड्स का. सो आप देख ही सकते हो, रोड और नैरो हो चुका है और खराब हाल हो चुका है. दोनों तरफ घने जंगल है, गांव की कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है, कोई लोग नहीं, कुछ भी नहीं. फिर भी एक डर है, अगर सामने से कोई गाड़ी आता है तो मैं कैसे संभालूंगा इस जगह पे. और भगवान ने मेरा सुन लिया. तो दिक्कत है ऐसा, यहाँ पे गाड़ी आप सामने पोजीशन देख सकते हो, एकदम नैरो है और वहां से गाड़ी निकालने के लिए मुझे आधे से ज्यादा तो नीचे उतारना पड़ा गाड़ी, और गाड़ी पूरा साइड से स्क्रैच होके गया. सो लाइक पैथेटिक. और ऐसे पंची स्पॉट हुआ मुझे बहुत सारे जगह पे, उनमें से मैं 2 कैप्चर कर पाया शायद से कैमरा पे. Like it was like something you are hallucinating kind of. मतलब एक चीज आप बहुत बार देखते हो और अननोन रोड पे, तो वो ना थोड़ा सा दिमाग में डिफरेंट काइंड ऑफ असर होता है. एनीवे, थोड़ी देर और चलने के बाद हमें ये एक लोकेलिटी मिला. आई गेस ये पचाल और मलकापुर काइंड ऑफ कहीं पे होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बिकॉज वहाँ पे कुछ साइन बोर्ड वगैरह दिखा नहीं. मोस्ट प्रोबेबली मलकापुर होगा, जहाँ पे थोड़ा लोग दिखा हमें. एंड हमें लग रहा था कि हम नज़दीक है NH48 के, बट दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. उसके बाद चालू होता है और एक ट्रेल और एक बहुत ही एडवेंचरस रोड. इंस्टेड ऑफ पैथेटिक और समथिंग लाइक दैट, आई वुड कॉल इट एडवेंचरस. बट यस, ये बहुत ही टफ था. इसके बाद रोड कंडीशन कुछ ऐसा हो जाता है, घाट का रोड में आपको गाड़ी चढ़ाना है, लेकिन अब मोमेंटम ज़्यादा नहीं ले पाओगे, स्पीड ठीक ठाक नहीं ले पाओगे बिकॉज ऑफ दिस रोड कंडीशन. और ऊपर से सिचुएशन ऐसा है, आसपास कोई दूसरा गाड़ी भी नहीं है, गांव भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है. तो लाइक अपने मन में एक ही चीज चल रहा है कि कितना जल्दी हो सके हम NH48 पकड़ पाए. इस रोड छोड़ के NH48 जितना जल्दी हो सके पकड़ पाए, ताकि एटलीस्ट वो नेशनल हाईवे है, लोग रहेंगे, गाड़ी रहेगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाएगा. जो भी है, यहाँ पे अगर कुछ अनफोर्चुनेट आया
मतलब लोकल ट्रैवल्स छोड़ दो, अगर गाड़ी का भी छोटा मोटा कुछ होता है फिर भी हम संभालने नहीं पाएंगे, क्योंकि आसपास कोई है ही नहीं। हेल्प अगर चाहिए तो हेल्प भी नहीं मिलेगा इस लोकेशन पे। सो नाइट ड्राइव, दिस लोकेशन, दिस काइंड ऑफ रूट, मतलब मैंने तो हाथ जोड़ लिया, कभी नहीं करने वाला हूँ। एंड दूसरी चीज ऐसा है कि जो NH66 है, एटलीस्ट वो नेशनल हाईवे था। हम अगर NH66 में कंटिन्यू करते फिर भी इतना बुरा फीलिंग नहीं होता और इतना ऐसा सिचुएशन शायद नहीं क्रिएट होता। लेकिन इतने में एक गाड़ी आ रहा है सामने से, देख के एटलीस्ट ये लग रहा है कि ठीक है, रोड तो है, गाड़ी एक आधा तो जा रहा है एटलीस्ट, ऐसा मतलब काइंड ऑफ मन को तसल्ली देने का बात है। बट है, सिचुएशन ऐसा ही कुछ था अपने लिए। करीब करीब 12:15 है टाइमिंग, और ऑलमोस्ट हम टॉप पे पहुंच गए, और वहां पे हमें 2 ऑटो दिखा इस रोड पे। तो मतलब ऑटो रिक्शा देख के तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मन को तसल्ली मिल गया, हम तो जा सकते हैं ऑटो रिक्शा अगर इस रोड पे जा रहे हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस तसल्ली के साथ। और हमें एक जगह पे ना थोड़ा सा व्यूज पॉइंट टाइप का लगा, तो हमने रुका। ओके, इट वाज, आई डोंट नो सेफ और नॉट सेफ, बट इतना टाइम ड्राइव करने के बाद ना थोड़ा सा रुक के हमें नीचे का जो गांव का है ना लाइट्स वगैरह वो देख के बहुत मतलब मन को तसल्ली मिल रहा था कि एटलीस्ट समथिंग आई कैन एंजॉय। सो 2-3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट रुका हमने वहाँ पे। उसके बाद वापस डाउनहिल चालू किया, और जैसे ही घाट ख़त्म हुआ तो ये रोड चालू हुआ। दिस रोड इज़ बेटर, स्मूथ, बहुत ज़्यादा पैची नहीं है। कभी कभार थोड़ा बहुत पैच आ रहा था, अदरवाइज एकदम स्मूथ रोड है। हाँ, बात ये भी सच है कि यहाँ पे भी लोग नहीं है, पर एटलीस्ट रोड तो सही है, तो हम लोग के पास एक कॉन्फिडेंस रहता है मन में कि गाड़ी आराम से चल सकता है, एक अच्छी खासी स्पीड में गाड़ी भाग सकता है। तो वो तसल्ली मिल रहा था यहाँ पे। एंड हम लोग कोशिश कर रहे थे जितना जल्दी हो सके NH48 पकड़ने के लिए। एंड बहुत ही रेयर था, कुछ गाड़ी वगैरह दिख जा रहा है, अदरवाइज वैसे भी ये रोड सुनसान ही था। After crossing few of Ghat and basically we left NH66 and targeted NH48 as per Google Map advice, and Google Map targeted it to Karad. And now after crossing 3 to 4 ghats and jungles, finally we reached NH48 at around 1 a.m. Let me check the time. Yeah, it's 12:45. आज का ड्राइव हो चुका है टोटल 337 किलोमीटर सुबह से, जितना घुमा गोवा के अंदर और अब तक का। तो ये है अब तक का कैलकुलेशन। ऑलमोस्ट 1 बजने को आया है, 1:45 बजा है। एंड अब क्वेश्चन है, अपना डिनर नहीं हुआ, वो डिनर करना, और थोड़ा सा टायरिंग भी लग रहा है। तो सोचते हैं डिनर अगर मिल जाता है तो उसके बाद सोचेंगे
फाइनली क्या करना है, मूव ऑन करना है या कहीं पे रुकना है. सो लेट्स सी. वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स सतारा फ्रॉम काडर. Just touched NH48 at Kadar. Let's see what happens. अराउंड 2:30 तक हमने ड्राइव किया और उसके बाद एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाया, रेस्ट किया टिल 5:30 मॉर्निंग एंड देन वापस जर्नी चालू हुआ. करीब 1 आवर का ड्राइविंग हो गया और उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नियर अबाउट पुणे. 4 किलोमीटर फ्रॉम हियर पुणे. ठीक है, जो टोल नाका आता है पुणे की तरफ, वो टोल नाका क्रॉस किया और हमने एक टी ब्रेक लिया. रात भर तो डिनर वगैरह कुछ हुआ नहीं था. जंगल के बीच में ड्राइव कर रहे थे, कुछ मिला नहीं था. जब हाईवे पे है तब रात हो गया था. उसके बाद भी कुछ मिलने का गुंजाइश नहीं था. मे बी 1-2 ढाबा खुला था बट मन नहीं कर रहा था खाने को उतना रात. सो हमने ट्राई भी नहीं किया. देन अभी मॉर्निंग पे थोड़ा रुक के चाय वाय पिया एंड अगेन ड्राइविंग स्टार्टेड. 480 किलोमीटर के आसपास, अराउंड 480 किलोमीटर ड्राइविंग हो चुका है एंड अभी तो सनलाइट भी आ चुका है, मतलब सनराइज हो रहा है फिलहाल. Now time is 7:15 and we left Pune, so driving towards Mumbai right now. Total driving हो चुका है 526 kilometers and we are on the Pune Mumbai or Bangalore Mumbai expressway from Pune. Let's see how fast we can reach. And a nice beautiful sunrise is happening just behind us. See the golden light around us. It's because of the sunrise. Anyway, चलो, बहुत टायर्ड हूँ मैं. अभी वॉइस से भी आपको पता चल रहा होगा टायर्डनेस. तो जल्दी से जाके कार पार्क करूँगा और सो जाऊँगा. सामान भी बाद में खाली करना है. अब तो घर जाना है सिर्फ. सेवन 20 भी हुआ नहीं है. तालेगांव टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक है बिकॉज ऑफ टोल ओनली. बाकी तो रोड मस्त है. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे. देखते हैं. ओके, नेक्स्ट ब्रेक हो गया. अभी ब्रेकफास्ट भी हुआ. कल रात से खाना नहीं खाया था. अभी खाना हुआ ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा बहुत पोहा उपमा वो सब खा लिया. और अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:45. पता नहीं कितना बचा हुआ है जर्नी का. देखता हूँ. हाँ, 1 और 8 मिनट. 58 to 60 किलोमीटर बचा हुआ है अपना जर्नी. अराउंड 1 आवर इट विल टेक. लेट्स सी. अभी तो ट्रैफिक चालू हो जाएगा. वो संडे है फिर भी कुछ तो रहता ही है अपना. चलो स्टार्ट करते हैं.
फाइनली वी मेड इट. सो आफ्टर ड्राइविंग, टोटल ड्राइविंग हुआ है जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने घर से, वहाँ से टोटल ड्राइविंग हुआ है 1596 और 97. सो ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर का ड्राइविंग हुआ है. टाइम कितना हो रहा है? 10 बजने को 10 मिनट बचा हुआ है. हम लोग घर पहुँच रहे हैं. और कल हमने रिटर्न जर्नी स्टार्ट किया था कितने बजे? 6:15 और समथिंग, 6:30 और समवेयर स्टार्ट किया था. सो बीच में रुका, पेट्रोल पंप पे रुक के नींद पूरी, आधी नींद पूरी की. ठीक है, बट इट वाज लिटिल बिट टायरिंग जर्नी. कंटिन्यूसली पूरा दिन घूमना, फिर वापस ट्रैवल करके वापस आना, इतना किलोमीटर, 600 किलोमीटर के अराउंड वापस आना. हमें लगता है कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी नॉट डूइंग नाइट ड्राइविंग, वी विल स्टे समवेयर, दैट विल बी मोर सेफ. It's a little bit tiring, and also somewhere we are feeling it is not so safe because there are polices, traffic polices and all, they harass in different way. That's very pathetic. Until this journey we did not feel that, but this time in every section we feel something not okay. चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए आप एक काम करो, ये जितने सारे निकल रहे हैं सीरीज़ में, ये सबका कीप वॉचिंग इट. अगर कुछ सजेशन है कमेंट पे जाओ, अच्छा लगा लाइक करो, एंड डू नॉट फॉरगेट